कहानी की शुरुआत में हम एक इंतहाई जदीद और हाई टेक लेबॉर्ट्री देखते हैं जहां FBI के एक खफिया प्रोजेक्ट के तहत जानवरों को जासूसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस टीम का लीडर डारून है जो खुद को एक प्रोफेशनल स्पेशल एजेंट समझता है। इसके साथ बलिस्टर है जो हेवी वीपिन और धमाका खीज मवाद का शौकीन है, और जुआरेस जो अपनी तेज रफ्तारी और मार्शल आर्ट्स के लिए जानी जाती है। उनकी मदद के लिए स्पेकल्स नामी एक मोले है जो कंप्यूटर हैकिंग का माहिर है, और मूच नामी एक मक्खी है जो सर्वेलेंस और निगरानी करती है। यहाँ पर टीम को पता चलता है कि FBI उनके प्रोजेक्ट को फंड्स की कमी की वजह से बंद करने वाली है। अपनी अहमियत साबित करने के लिए वो बगैर इजाजत एक खतरनाक मिशन पर निकलते हैं। उनका टारगेट दुनिया का मशहूर बिजनेसमैन लेनर्ड सेबर है, जिसके बारे में उनका ख्याल है कि वो अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस के जरिए दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। वो सेबर के घर में घुसकर एक खफिया फाइल क्लस्टर स्टॉर्म को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। मिशन के दौरान वो सिक्योरिटी लेजर्स और हाई टेक कैमरास से बचते हुए फाइल हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन आइन वक्त पर सिक्योरिटी अलार्म बच जाता है। इसके बाद टीम बड़ी मुश्किल से वहाँ से फिरार होकर अपने ट्रेनर बेन के पास पहुंचती है। बेन उनके लिए एक बाप की तरह है। जब वो FBI के एली अफसर किप किलियन के सामने वो फाइल खोलते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस फाइल में किसी खतरनाक मंसूबे के बजाय सिर्फ कॉफी मकीन्स के डिजाइन होते हैं। किलियन गुस्से में आ जाता है और समझता है कि ये सब वक्त और पैसे का ज़या है। वो हुक्म देता है कि इन तमाम जानवरों को पकड़कर लेबोरेटरी में बंद कर दिया जाए। इस सीन के बाद FBI एजेंट्स लेबोरेटरी पर छापा मारते हैं। बेन टीम को बचाने के लिए उन्हें एक डब्बे में बंद करके बाहर निकाल देता है। बदकिस्मती से वो डब्बा एक पेट शॉप पहुंच जाता है जहां उनका सामना एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया से होता है। वो अब इलाइट एजेंट्स नहीं बल्कि आम पालतू जानवर बन चुके हैं। यहाँ उनकी मुलाकात हर्ली 3 से होती है जो एक सस्त और हर वक्त खाने का शौकीन गिनिया पिग है, और बकी नामी एक अजीब व गरीब हैमस्टर से जो अपनी टेरिटरी के बारे में बहुत हसास है। वहाँ टीम के मेंबर्स अलग अलग पंजरों में कैद हो जाते हैं। ब्लास्टर और जुआरेस को गाहक खरीद कर ले जाते हैं, जिससे टीम बिखर जाती है। डार्विन अकेला रह जाता है और उसे लगता है कि उसका मिशन और टीम दोनों खत्म हो चुके हैं, लेकिन हर्ली उसे हिम्मत देता है। डार्विन को एहसास होता है कि जो फाइल उन्होंने चोरी की थी वो एक ड्राइव में छिपी हुई थी और वो एक सेंसिंग डिवाइस के तौर पर काम कर रही है। इसके बाद डार्विन और हर्ली पेट शॉप से फरार होने का एक मास्टर प्लान बनाते हैं। उसके बाद डार्विन और हर्ली एक सुरंग के जरिए वहां से निकल जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सेबर की बनाई हुई चीजें अजीब बर्ताव कर रही हैं। टीम दोबारा उकठी होती है तो एक आम सी कॉफी मखाइन अचानक एक किलिंग रोबोट में तब्दील होकर हमला कर देती है। तब उन्हें मालूम होता है कि क्लस्टर स्टॉर्म वायरस एक्टिवेट हो चुका है। अब दुनिया भर के माइक्रोवेव, टोस्टर और फ्रिज इंसानों के दुश्मन बन चुके हैं। इसके बाद एक तवील कार चेज शुरू होती है। FBI एजेंट्स और सेबर रोबोट्स दोनों टीम का पीछा कर रहे होते हैं। जी फोर्स अपनी रैपिड डिप्लॉयमेंट बॉल्स में बैठकर शहर में तबाही मचा देती है। आखिरकार वो सेबर हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, जहां हकीकत सामने आती है कि इस सब के पीछे लेओनार्ड सेबर नहीं बल्कि स्पेकल्स है, जो इंसानों से नफरत की वजह से ये सब कर रहा था। आखिरी लम्हों में डार्विन जज्बाती अंदाज में स्पेकल्स को समझाता है। स्पेकल्स को अपनी गलती का एहसास होता है। वो वायरस खत्म कर देता है और रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाता है। कहानी के आखिर में FBI ऑफिसर्स अपनी गलती तस्लीम करते हैं और तमाम गिनिया पिग्स को बाकायदा स्पेशल एजेंट्स का दर्जा दे दिया जाता है। हर्ली को भी टीम में शामिल कर लिया जाता है।